हेलो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 3 साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, हम आपके लिए एनसीईआरटी बुक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकाल कर लाए हैं। ऐसे प्रश्न जो कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप इनको समझकर और एक या दो बार वीडियो को देखेंगे तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि साइंस से लगभग 30 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आप 30 प्रश्नों को अच्छी तरह सोल्व कर लेते हैं तो आपका जो नंबर है वो आने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो के कक्षा होती है बोहर के अनुसार, जो पहला कोश होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो केवल 2 आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एल कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है हम वो निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2n²। इससे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो के एल के लिए हम मान रखते हैं n का 2, तो 2 की घात 2। तो यहाँ पर 4 दूनी 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो सही ऑप्शन होगा 8। एल कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 8 आ सकते हैं। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो लगभग 3 वीडियो हम डाल चुके हैं परमाणु संरचना से संबंधित, वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एम का मान जो होता है, यदि हम एन में ज्ञात करें तो इसके लिए 3 होता है। तो 3 क्या 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एन कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी हमने देखा है कि के, एल, एम और एन बराबर जो संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, वो 4 होती है। तो एन की जगह जब हम 4 रखेंगे और इसके ऊपर पावर लगाएंगे 4 की घात 2, तो 4 चौक 16 और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो टोटल 32 आएगा। तो सही ऑप्शन होगा 32। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का निर्धारण करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा है 2n²। अगला प्रश्न है, यदि n बराबर 3 हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हमने देखा है कि यदि n बराबर 3 है तो 3 क्या 9 और 9 दूनी 18। 2n² से ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि n बराबर 4 हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, के, एल, एम, एन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हमने देखा है के में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा का मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 है तो यह कौन सी कक्षा होगी। तो 2 के लिए हम के एल, पहला जो यदि n बराबर 1 होता है तो उसके लिए के कक्षा होती है, जबकि n बराबर 2 के लिए एल कक्षा होती है। तो बी बराबर जो ऑप्शन होगा इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी आखिरी भरी हुई कक्षा कौन सी होगी। तो अभी हमने देखा है कि जब हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 क्या 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ n का मान यदि 3 होता है तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और n का मान 3 किसके लिए होता है, तो k के लिए 1 होता है।
के एल के लिए 2 होता है और के एल एम के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है, संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संयोजकता 8 हो सकती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता 2 होती है। संयोजकता उसे हम कहते हैं जब परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे वो अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूर्ण कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता जो होगी वो 2 होगी। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी 1 होती है। अगला है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की 3 या 5 होती है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, जो नाइट्रोजन होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है और इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो सही ऑप्शन होगा सी। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा है। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम इस प्रकार के प्रश्न निकाल कर ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं, और ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे सी-टेट हो, MP-टेट हो, या फिर जो अलग अलग स्टेट की एग्ज़ाम होती है, वहाँ से भी हमने प्रश्न निकाले हैं। इसके अलावा MP बोर्ड की NCERT बुक से भी हमने प्रश्न निकाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।